गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। So today we are going to start chapter number 6 from English book of class 7. Chapter name is One Friday Morning. Let's get things started. The story conveys the powerful message of perseverance and resilience and the fight for equality. ये कहानी जो है एक ताकतवर संदेश देती है, दृढ़ता का, लचीलेपन का और समानता की लड़ाई का। It highlights the challenges faced by Nancy Lee, a talented African American student, when her achievement is unjustly denied due to her race. ये रोशनी प्रकाश डालता है उन मुसीबतों पे जो नैन्सी उठाती है, जो कि एक टैलेंटेड अमेरिकन स्टूडेंट है, जिसकी कामयाबी को अन्यायपूर्वक अस्वीकार कर दिया जाता है उसकी नस्ल की वजह से, उसकी रेस की वजह से। The story underscored the importance of standing up against discrimination and inequality even the face of adversity. तो ये जो कहानी है वो रेखांकित करती है, रोशनी डालती है उस महत्ता को जिसमें उसने विषम परिस्थितियों में भी भेदभाव और असमानता के विरुद्ध वो डटी रही। Read and understand. The thrilling news did not come directly to Nancy Lee, but it came in the little directions that finally added themselves up to one tremendous fact. ये जो थ्रिलिंग न्यूज थी डायरेक्ट उसके पास नहीं पहुंचती नैन्सी ली के, बट छोटे से डायरेक्शन से आखिर उसके पास पहुंच जाती है एक तथ्य के द्वारा। She had won the prize. उसने एक इनाम जीता था, but being a calm and quiet young lady, she did not say anything. परंतु एक शांत और क्वाइट यंग लेडी होने के बावजूद उसने कुछ भी नहीं कहा था। शी डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा था। Although the whole high school buzzed with rumors, guesses and reportedly authentic announcement on the part of students who had no right to be making announcement at the All Saints students really knew yet who had won this year's art scholarship. बेशक सारा जो हाई स्कूल था वो अफवाहों से गूंज उठा था, अंदाजों से और बेकार के अनाउंसमेंट्स जो बच्चों का हिस्सा बन चुकी थी, उनको अधिकार नहीं थे ऐसी अनाउंसमेंट्स करने का। दिस नो चाइल्ड स्टूडेंट्स, जहां कोई भी स्टूडेंट सच नहीं जानता था कि इस साल का आर्ट स्कॉलरशिप किसने जीता है। बट नैन्सी लीज ड्राइंग वाज सो गुड, परंतु नैन्सी ली की जो ड्राइंग थी वो बहुत अच्छी थी। हर लाइन सो श्योर, हर कलर सो ब्राइट, उसकी लाइंस बिल्कुल श्योर थी, उसके कलर बहुत ब्राइट थे और हारमोनियस थे। दैट्स प्लेनली नो अदर स्टूडेंट इन द सीनियर आर्ट क्लास एट जॉर्ज वेस्टिंगटन। निश्चित ही कोई और स्टूडेंट नहीं था सीनियर आर्ट क्लास में जो जॉर्ज वेस्टिंगटन हाई में थी। Was thought to have very much of chance, कोई नहीं सोच सकता था ऐसे चांस के लिए। Yet you never could tell, तुम नहीं बता सकते कभी भी। Last year nobody was expected Joe Williams to win the Artist Club scholarship. पिछले साल किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जो विलियम्स जो है आर्टिस्ट क्लब स्कॉलरशिप जीतेंगे। विद दैट फनी मॉडर्निस्टिक वाटर कलर, वो भी एक फनी मॉडर्निस्टिक वाटर कलर के साथ ही हैड डन ऑफ हाई लेवल ब्रिज, जिससे उन्होंने हाई लेवल ब्रिज बनाया था। In fact, it was hard to make out there is a bridge until you had looked out the picture a long time. असल में ये मुश्किल था बनाना जहां पर एक ब्रिज था, until you had looked at the picture alone, जहां पर तुम काफी समय तक इस पिक्चर को देख सकते थे। Still Joe Williams got the prize.
फिर भी जो विलियम्स को जो है प्राइज प्राप्त हुआ। वॉज फेटेड बाय द कम्युनिटीज लीडिंग पेंटर, जो कम्युनिटी के लीडिंग पेंटर्स द्वारा दिया गया था, क्लब वुमेन के द्वारा दिया गया था, सोसाइटी के लोगों द्वारा दिया गया था, एट ए बिग बकेट एट द पार्क रोज होटल, और बड़े बंकेट पार्क रोज होटल में दिया गया था। एंड वॉज नाउ एन अवार्ड स्टूडेंट एट द आर्ट स्कूल, द सिटीज ओनली आर्ट स्कूल। अब ये यहाँ पर एक अवार्ड स्टूडेंट था आर्ट स्कूल में, सिटी, और सिटी का ये अकेला आर्ट स्कूल था। नैन्सी ली जॉनसन वाज कलर्ड गर्ल फ्यू इयर्स आउट ऑफ द साउथ। नैन्सी ली जॉनसन एक कलर्ड गर्ल थी जो कुछ साल पहले ही साउथ से आई थी। बट सेल्डम डिड हर हाई स्कूल क्लासमेट थिंक ऑफ हर एज कलर्ड। परंतु जो हाई स्कूल के उसके क्लासमेट थे वो उसे अब भी रंग से देखते थे, रंग भेदी से देखते थे कि वो काली है। शी वॉज स्मार्ट प्रीटी एंड ब्राउन, वो स्मार्ट थी, प्रीटी थी और सांवले रंग की थी। एंड फिटेड इन द वेल विद द लाइफ ऑफ द स्कूल, और स्कूल की जिंदगी में अच्छी तरह एडजस्ट हो चुकी थी। She stood high in the scholarship, played a swell game of basketball. वो स्कूल स्कॉलरशिप हाई, वो स्टूड हाई होती स्कॉलरशिप में, बास्केटबॉल की गेम में, एंड टेकन पार्ट इन द सीनियर म्यूजिकल इन सॉफ्ट, और जिसमें से उसने सीनियर म्यूजिकल में भी कुछ काम किया था। वेलवेटी वॉइस, उसकी आवाज बड़ी प्यारी थी। एंड हैड नेवर सीम टू इंट्रोड्यूस स्टैंड अप एक्सेप्ट इन प्लेजेंट वेज, सो इट वाज सेल्डम इवन मेंशन हर कलर। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसको जो है कलर से जांचा जाता था। नैन्सी ली समटाइम फॉरगेट शी वाज कलर हरसेल्फ। नैन्सी ली कुछ समय के लिए कभी कभी भूल जाती थी कि शी वाज कलर्ड, कि वो सांवली है। शी लाइड हर क्लासमेट, वो अपने क्लासमेट्स को, सहपाठियों को पसंद करती थी। एंड हर स्कूल, और अपने स्कूल को भी। पर्टिकुलरली शी लाइड हर आर्ट टीचर मिस डाइट्रिच, खास तौर पे वो अपने आर्ट टीचर को पसंद करती थी, मिस डाइट्रिच को। द टॉल रेड हेयर्ड वुमेन, एक लंबी लाल बालों वाली औरत, हु टॉट हर लॉ एंड ऑर्डर इन डूइंग थिंग्स, जो उन्हें लॉ और ऑर्डर में चीजें करना सिखाती थी। एंड द ब्यूटी ऑफ द वर्किंग स्टेप बाय स्टेप अंटिल जॉब इज डन, और उनके काम की सुंदरता थी जो थी कि वो अब भी जॉब कर रही थी। एक पिक्चर फिनिश्ड, जॉब इज डन, वो अब भी काम कर रही थी, एक पिक्चर फिनिश कर रही थी। एक डिजाइन क्रिएटेड और a block print carved out the nothing but an idea and smooth square of linoleum ink proof made and finally put down on paper। उन्होंने एक खूबसूरत पिक्चर बनाई थी जो क्लीन थी, शार्प थी, ब्यूटीफुल थी, इंडिविजुअल थी, अनलाइक एनी अदर इन द वर्ल्ड, जो कि संसार से पहले में नहीं थी। thus making the paper have a meaning nobody else could give it except Nancy Lee। तो नो किसी ने भी उस पिक्चर को नहीं देखा था। दैट वाज द वंडरफुल थिंग अबाउट ट्रू क्रिएशन, ये सचमुच ही अद्भुत था एक सच्ची कला के बारे में। यू मेड समथिंग नोबडी एल्स ऑन अर्थ कुड मेक बट यू, कोई भी धरती में ऐसा नहीं बना सकता जैसे कि तुमने बनाया है। मिस डाइट्रच वाज द काइंड ऑफ टीचर हु ब्रॉट आउट द बेस्ट इन हर स्टूडेंट्स। मिस डाइट्रच एक ऐसी किस्म की टीचर थी जो अपने स्टूडेंट्स को बेहतरीन बनाने में विश्वास रखती थी। बट देयर ओन बेस्ट, नॉट एनीबॉडी एल्स कॉपीड बेस्ट, पर उनका बेस्ट देख के भी कोई भी उनकी तरह नहीं बन सकता था। फॉर एनीबॉडी एल्स बेस्ट ग्रेट थो इट माइट बी, अगर कोई अच्छा होगा भी तो हो सकता हो। इवन माइकलिंगोस वाज नॉट एनफ टू प्लीज मिस डाइट्रेट, dealing with a creative impulsive young man and woman living in an American city in the middle west and being American। इवन की माइकल लिंगो जो थे वो भी काफी खुश नहीं थे मिस डाइट्रिच से, क्योंकि वो जवान औरतों और बच्चों में अमेरिकन सिटी में मिडल में जो है अमेरिकन बन के रहती थी और क्रिएटिविटी को डील करती थी। नैन्सी ली वाज प्राउड ऑफ बीइंग अमेरिकन, नैन्सी ली को प्राउड था अपने अमेरिकन होने में। ए निग्रो अमेरिकन विद ब्लड आउट ऑफ अफ्रीका लॉन्ग टाइम अगो, वो खून से बेशक निग्रो थी, अमेरिकन थी,
जो कि काफी लंबे समय पहले अफ्रीका से आए थे। तो मैनी जनरेशन बैक टू काउंट, पुरानी पीढ़ियां उनकी अफ्रीका से थी, बट हर पेरेंट्स हैड टॉट हर द ब्यूटीज ऑफ अफ्रीका। और उसके पिताजी ने उन्हें अफ्रीका की ब्यूटी के बारे में बताया था। इट्स स्ट्रेंथ, उनकी मजबूती के बारे में, उनके गानों के बारे में, इट्स माइटी रिवर्स, उनकी शानदार नदियों के बारे में, इट्स अर्ली स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, इट्स बिल्डिंग ऑफ ए पैरामिड की बिल्डिंग के बारे में, एंड इस एशियंट एंड इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण और पुरातन सभ्यता के बारे में। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।